मार्केट्स में कल का सेशन मिला जुला सेशन था। डाउ वो उसका मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, एक और रिकॉर्ड क्लोज डाउन ने क्लॉक किया। तो यूएस मार्केट्स में डाउ ऑलमोस्ट 2.5% का उछाल था, एसएनपी फ्लैट था, पर नैस्डैक 1.25% के आसपास के दबाव के साथ कल क्लोज होता हुआ नजर आया। कल बहुत चर्चा थी यूएस में वो कोविड के स्पाइक को लेकर। कल सुबह जब शेल्टर हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा था एवरेज डेली केस लोड आ रहा है 4 लाख प्लस का। कल अचानक वो 1 मिलियन के आंकड़े को ब्रीच करता हुआ नजर आया। टू बी प्रिसाइज 10,82,000 नए फ्रेश इंफेक्शन यूएस में रिपोर्ट करे गए, जो अब तक का सिंगल हाईएस्ट डे इंक्रीज था। मैं इसी डेटा को और ड्वेल किया तो यूएस में 98,000 हॉस्पिटलाइजेशन हैं इस समय कोविड रिलेटेड, और जब डेल्टा का पीक था तो 1,03,000 हॉस्पिटलाइजेशन से, तो उस पीक की तरफ यूएस बढ़ रहा है। उसके बावजूद यूएस मार्केट्स का इस तरह का प्रदर्शन बुरा नहीं है। रैशनल क्या है फिर इस तरह के प्रदर्शन के पीछे? इन्वेस्टर्स अभी भी फोकस कर रहे हैं यूएस में वो इकोनॉमिक रिकवरी से जो स्टॉक्स बेनिफिट करने वाले हैं, और इसीलिए शायद आपने देखा डाउ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मजबूती दिखा रहे थे, और इसीलिए डाउ में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। पर नैस्डैक में दबाव इसीलिए था क्योंकि बॉन्ड यील्ड डे ऑन डे बढ़ती चली जा रही है। इनफैक्ट कल इंट्राडे में 1.7 के लेवल्स को भी ब्रीच कर दिया था। तो बॉन्ड यील्ड्स में उछाल के चलते जो टेक फोकस नैस्डैक स्टॉक्स हैं, जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोरीज हैं, उनमें मुनाफा वसूली देखने को मिली। खैर ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन नैस्डैक में आपको याद होगा परसों के दिन बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस था बाकी बेंचमार्क्स के कंपैरिजन में, तो कुछ हद तक वहां पे प्रॉफिट टेकिंग भी इसीलिए देखने को मिली। वो बहाना हो सकता है यील्ड्स में उछाल बन गया हो तब और अब। लेकिन आपकी स्क्रीन पर आएगा, हम डाइजेस्ट करके गए थे जो तेजी, उससे कहीं ज्यादा तेजी डाउ में देखने को मिली। नैस्डैक की जो तेजी डाइजेस्ट करी थी उसके विपरीत उल्टा हुआ, नैस्डैक प्रेशर में आ गया 200-210 पॉइंट के आसपास। लेकिन उसके नीचे इंपॉर्टेंट है बॉन्ड यील्ड इंच अप कर रही है, डॉलर इंडेक्स डे ऑन डे बढ़ रहा है, 96 के लेवल्स के ऊपर आप कंफर्टेबली कंसोलिडेट करता हुआ, इनफैक्ट और इंच अप करता हुआ। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि कल थर्सडे को फेड मिनट सामने आने वाले हैं। पिछली जो दिसंबर की फेड मीट हुई थी, एफओएमसी की बैठक हुई थी, उसका ब्यौरा सामने आने वाला है। और आपको ऑलरेडी पता है टेपरिंग का प्रोग्राम और रेट हाइक स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा है, तो उससे पहले ये इंचअप होता हुआ, और साथ साथ आज अमेरिका में प्राइवेट पेरोल के आंकड़े आने, उससे पहले भी आपने देखा इन दोनों बेंचमार्क्स में कुछ उछाल देखने को मिला है। अभी भी लेकिन इन सब के बीच में इकोनॉमी रिलेटेड प्लेज, वो कैटरपिलर, वो क्रूज ऑपरेटर्स, इनफैक्ट इवन एयरलाइंस, ये सब तेजी के साथ कामकाज कर रही थी। तो मूड माहौल बाजार डायरेक्शनली शायद बना रखा है, तमाम कंसर्न्स के बावजूद इक्विटीज में रह रहे के तेजी के बाउट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, कल हमने मेंशन करा था ओपेक प्लस की बैठक होने वाली शाम को, वो बैठक का आउटकम आ गया शैल सर। 4 लाख बैरल्स पर डे की जो करंट पॉलिसी थी, करंट प्लान इंक्रीज था, वो फरवरी ऑनवर्ड्स भी कंटिन्यू होगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। शायद इवेंट टला, इसीलिए आप देख रहे हैं कच्चा तेल भी $80 के आसपास के जोर्स पर इस समय कामकाज करता हुआ। एक इंटरेस्टिंग कंसर्न्स है, पर इक्विटीज जी आशीष जी, बस मैं एक लाइन यहाँ पर ये ऐड करने वाला था इससे पहले कि वीरेन जी अपनी कमेंट्री शुरू करें निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ओमाइक्रॉन का दर ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि अमेरिका में और अन्य कई देशों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपने मोमेंटम वापस इक्विटीज में आता हुआ देखा है। किस हिसाब से आपको रिकॉर्ड हाइज यूएस मार्केट्स में लग रहे हैं? हम लोग उछल उछल कर 200 डीएमए, 100 डीएमए, 50 डीएमए पार करते हुए दिख रहे हैं मेजर इंडिसेस में। बाजार के एक हिस्से में शायद और सिर्फ शायद ये एक उम्मीद है कि ये जो आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हुए देख